गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन ब्राइट ऑनलाइन क्लासेस। हमारा चैप्टर चल रहा है अंडरस्टैंडिंग द बॉडी, कि हमारे शरीर को समझना, जिसमें हमने हमारे शरीर के जो एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन है लाइक एज हेड पार्ट, लेग, नोज, ईयर्स, माउथ, ये सब एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन होते हैं जो हमें शरीर से बाहर दिखाई देते हैं। इनके बारे में हमने स्टडी की है, इनका अलग अलग फंक्शन है वो बताया। अब नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे इंटरनल बॉडी ऑर्गन, कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन उनका भी एक स्पेशल वर्क है, वो हमारे लिए हेल्पफुल है, तो उन्हें इंटरनल बॉडी ऑर्गन कहा गया। देयर आर मैनी बॉडी पार्ट्स दैट वी कैन नॉट सी बिकॉज दे आर हिडन इनसाइड योर बॉडी, की बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। क्यों दिखाई नहीं देते? क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। द बॉडी पार्ट दैट वी कैन नॉट सी आर कॉल्ड इंटरनल बॉडी ऑर्गन, की बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट जो हमें दिखाई नहीं देते उन्हें इंटरनल बॉडी ऑर्गन कहा गया। और एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन का क्या होगा? द बॉडी पार्ट दैट वी कैन सी आर कॉल्ड एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन, वो बॉडी ऑर्गन जो हमें बाहर की तरफ आसानी से दिखाई देते हैं उन्हें एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन कहा गया है। ब्रेन, लंग्स, स्टमक, हार्ट, एक्सेट्रा आर आवर इंटरनल बॉडी ऑर्गन। तो जो ब्रेन मतलब दिमाग, लंग्स फेफड़े, स्टमक अपना पेट, हार्ट हृदय, ये सब वो पार्ट है जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन इनका भी एक इम्पोर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में जो कि ज़रूरी है। लेट अस डिस्कस सम ऑफ देम। तो कुछ बॉडी ऑर्गन है इंटरनल जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ब्रेन, यहाँ पे दिखाया गया ब्रेन मतलब दिमाग। वी हैव ए ब्रेन इन योर हेड, कि हमारे हेड पार्ट में ब्रेन प्रेजेंट होता है। विच कंट्रोल योर बॉडी, जो कि हमारी बॉडी को कंट्रोल करने में हेल्पफुल है, कि हमारी जो बॉडी है वो जितने भी वर्क कर रही है उनको कंट्रोल करने में हमारा ब्रेन है वह हेल्पफुल है। एंड इट्स फंक्शन, और साथ में हमारी बॉडी के द्वारा जितने भी कार्य किए जाते हैं उनको भी हमारे ब्रेन के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। इट हेल्प अस टू थिंक्स मतलब सोचना। तो जो ब्रेन होता है वह हमें सोचने में भी मदद करता है, कि हम हमारे ब्रेन की हेल्प से ही आसानी से कोई भी बात है, कोई भी थिंग्स के बारे में जानना, कुछ भी करना है तो उसकी हेल्प से हम आसानी से सोच सकते हैं। इट लुक लाइक द इनसाइड ऑफ ए वॉलनट। ये एक वॉलनट का मीन्स होता है अखरोट। अखरोट एक फ्रूट है जो मेनली सर्दियों में आते हैं, तो जो ये अखरोट के जैसे दिखाई देता है। वापस से देखते हैं कि जो ब्रेन है वह हमारे हेड पार्ट से अटैच होता है, जिसके द्वारा हमारे बॉडी के हर फंक्शन को कंट्रोल किया जाता है। साथ में ही ब्रेन हमें सोचने में हेल्पफुल है, थिंक्स करने में हेल्पफुल है। वॉलनट के इसके अलावा जो ब्रेन होता है वह वॉलनट के जैसा दिखाई देता है। नेक्स्ट है डू यू नो आवर ब्रेन इज मोर पावरफुल। जो हमारा ब्रेन है वो बहुत ही पावरफुल है। मोर कॉम्प्लेक्स, और साथ में ही बहुत ही कॉम्प्लेक्स का मीन्स होता है जटिल, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है मतलब जटिल है। एंड क्लेवर मतलब चालाक, और साथ में ही हमारा जो ब्रेन है वह चालाक भी है। देन एनी कंप्यूटर एवर बिल्ड, जो कि एक कंप्यूटर से भी ज़्यादा दिमाग होता है, हमारे ब्रेन है वह बहुत ही पावरफुल, जटिल और चालाक होता है कंपैरिजन में कंप्यूटर के। कहते हैं कि कंप्यूटर होता है वह बहुत ही स्पीड से वर्क कर सकता है, उसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, लेकिन जो हमारा ब्रेन होता है, हमारा दिमाग होता है, वह कंप्यूटर से भी ज़्यादा पावरफुल, जटिल और पावरफुल, कॉम्प्लेक्स मीन्स जटिल और क्लेवर होता है। नेक्स्ट है लंग्स। लंग्स दिखाए गए फेफड़े, जो हमारे शरीर में ब्रीथिंग में हेल्पफुल है, मतलब श्वसन लेने में, मतलब
सांस लेने में, ऑक्सीजन को अंदर लेने में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालने में हेल्पफुल है। देखते हैं लंग्स। Our two lungs occupy most of the space inside our chest. चेस्ट मतलब छाती। तो जो लंग्स होते हैं वो हमारी छाती में जो स्पेस प्रेजेंट है वहाँ प्रेजेंट होते हैं। दे हेल्प अस टू ब्रीथ, ये हमें श्वसन में हेल्पफुल है। लंग्स के द्वारा ही हम आसानी से श्वास ले सकते हैं, श्वसन क्रिया कर सकते हैं। देयर आर मिलियन ऑफ स्मॉल एयर सैक इन लंग्स, की जो लंग्स होते हैं उस लंग्स में छोटे छोटे एयर सैक प्रेजेंट होते हैं, मतलब छोटे छोटे एयर को फिल होने के लिए चैम्बर होते हैं, जैसे कि बलून्स होते हैं, मतलब गुब्बारे होते हैं, वैसी स्ट्रक्चर होती है। तो हम गुब्बारे में आसानी से हवा फिल कर सकते हैं। वैसे ही फेफड़ों में छोटे छोटे एयर सैक प्रेजेंट होते हैं जिसमें कि एयर आसानी से फिल हो जाती है, विच आर कॉल्ड एल्वोलाई। जो एयर सैक प्रेजेंट होते हैं लंग्स में उन्हें एल्वोलाई कहा गया है। दे आर लाइक स्मॉल बलून, जो कि छोटे छोटे बलून के जैसे होती है। व्हेन वी ब्रीथ इन दे गेट फिल विद एयर, जब हम ब्रीथ करते हैं मतलब जब हम श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, उस टाइम पे जो एयर सैक होते हैं वह एयर से फिल हो जाते हैं। वी शुड ब्रीथ इन फ्रेश एयर एंड अवॉइड पोल्यूटेड एयर, तो हम इस तरीके से फ्रेश एयर मतलब शुद्ध और ताज़ा हवा को अंदर लेते हैं, और जो पोल्यूट मतलब प्रदूषित, पोल्यूट का मीन्स होता है प्रदूषित, और जो प्रदूषित हवा होती है उसको अवॉइड कर देते हैं, मतलब उसको अंदर नहीं जाने देते। तो इस तरीके से लंग्स है वह हमारे लिए हेल्पफुल होता है। लंग्स पार्ट है वह सबसे मेन होता है जिससे कि हम ब्रीथ करने में ये हेल्पफुल है। ब्रीथ मतलब श्वसन लेना, ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालना। नेक्स्ट है हार्ट। हार्ट पार्ट दिखाया गया है यहाँ पे। होल्ड योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट, कि अपने जो लेफ्ट साइड है अपनी चेस्ट के लेफ्ट साइड में अपने हाथ को होल्ड कीजिए। देयर इज योर हार्ट, यहाँ पे क्या है हमारा हार्ट प्रेजेंट है, विच इज लोकेटेड ए लिटिल ऑफ द लेफ्ट ऑफ द मिडिल, कि जो हमारा हार्ट होता है वह मिडिल में प्रेजेंट होता है, लेकिन इसका ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट है वह लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, इसलिए इसको लेफ्ट साइड में ही माना जाता है। द हार्ट पंप ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ब्लड का मीन्स होता है रक्त, जिसे हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं खून। तो ब्लड जो हार्ट होता है वह कंप्लीट ब्लड को पंप करता है और बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाने में हेल्पफुल है। नेक्स्ट है स्टमक। स्टमक में जितना भी हम भोजन खाते हैं वह स्टोर होता है, और वहाँ पे इसका डाइजेशन का मीन्स होता है पाचन। तो फूड का जो पाचन है वह स्टमक पार्ट में होता है, पेट में ही होता है। स्टमक। पुट योर हैंड अबाउट योर बेल्ट, कि अपने हाथ को अपने बेल्ट तक रखिए, मतलब हम कमर पे अपने बेल्ट लगाते हैं तो उस वहाँ पे हमारा स्टमक प्रेजेंट होता है। योर स्टमक इज सिचुएटेड हियर, कि हमारा जो हैंड है उसको अपने बेल्ट की तरफ रखिए तो वहाँ पे ही हमारा स्टमक प्रेजेंट होता है। ऑल फूड दैट वी ईट गोज टू आवर स्टमक, हम जितना भी फूड मतलब जो जितना भी भोजन खा रहे हैं वो हमारे स्टमक में चला जाता है। स्टमक हेल्प अस इन द डाइजेशन ऑफ फूड, जो स्टमक पार्ट है वह भोजन को पचाने में हेल्पफुल है। डाइजेशन का मीन्स पाचन, फूड का मीन्स होता है भोजन, तो स्टमक के द्वारा ही भोजन को पचाया जाता है। तो इस तरीके से जितने भी बॉडी पार्ट है एक्सटर्नल और इंटरनल, उन सब का अलग अलग फंक्शन है जो कि हमें हर एक कार्य में हेल्पफुल है।